इन दिनों पूरे देश की निगाहें टोक्यो ओलंपिक पर है, क्योंकि ओलंपिक में हमारे देश के कई युवा खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे उसमें मीराबाई चानू हो, रवि दहिया हो या हमारे हॉकी खिलाड़ी। ओलंपिक खेलने गए खिलाड़ियों से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं और खिलाड़ी भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लगे हैं। वहीं जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, सरकारों की ओर से उन्हें इनाम दिए जा रहे हैं, उन पर करोड़ों रुपए बरसाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बॉक्सर की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कभी नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं, लेकिन आज इसके आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि घर संभालने के लिए उसे एक पार्किंग स्लॉट में काम करना पड़ रहा है। ये खिलाड़ी है बॉक्सर रितु, जो कि अपने परिवार समेत चंडीगढ़ के धनास में एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। रितु के पिता बीमार हैं, जिन पर महीने की दवाई का खर्चा 10,000 के करीब आता है। घर में कमाने वाले केवल पिता थे, लेकिन आज वह बीमार पड़े हैं, तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते रितु ने पढ़ाई छोड़कर काम करने की ठानी। रितु इन दिनों सेक्टर 22 की पार्किंग स्लॉट में आपको पर्चियां काटते हुए नजर आएंगी, जो कभी बॉक्सिंग में नेशनल लेवल की चैंपियन रह चुकी हैं और जब तक वह बॉक्सिंग खेली तब तक उन्होंने खूब मेडल भी जीते। रितु 12वीं पास हैं, लेकिन पिता की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके कारण घर के हालात ऐसे हो गए कि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। बड़े भाई रंजीत ने भी घर के हालात को देखते हुए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। रितु के बड़े भाई बताते हैं कि अगर उन्हें कोई सपोर्ट करता तो उनकी बहन आगे भी पढ़ाई जारी रखती और अब तक ना जाने कितने मेडल जीत लेती। वो हमारे फादर साहब थोड़े बीमार रहते थे, बॉक्सिंग भी खेलती थी, स्कूल की पढ़ाई भी करते थे, हम साथ में ही करते थे। फिर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसके बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने भी +2 की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे बड़ा मैं था, हमारे में कमाने वाला कोई नहीं था, घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था सर जी। फिर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर सिस्टर ने भी छोड़ दी जी। अगर हमारी कोई मदद करता, सर खेलने में बहुत अच्छी रही है, बॉक्सिंग में कितने मेडल आए, वॉलीबॉल में भी आए। हम यूपी में अभी रहने गए थे सर, इसने 6 महीने वहाँ भी मेडल जीते, वहाँ भी इसने वॉलीबॉल खेला। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था जी। अगर सर कोई प्रशासन मदद करता तो आज अच्छे लेवल पे होते और देश के लिए देश का नाम रोशन करते। वहीं रितु का कहना है कि घर के हालात खराब हैं और इन हालातों में घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें पार्किंग स्लॉट पर काम करना पड़ रहा है। रितु का कहना है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और अपनी पैशन बॉक्सिंग को भी जारी रखना चाहती हैं और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। रितु आर्मी में जाने के लिए एग्जाम भी देती रहती हैं। पर वो हमें अच्छी डाइट नहीं मिल पाई, क्योंकि घर में भी दिक्कत चल रही थी, और अगर हमें अच्छी डाइट मिलती तो हम खेल पाते और आगे बढ़ पाते। पर अच्छी डाइट के कारण हमें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और गेम भी। और अगर प्रशासन हमारी हेल्प करती या स्कूल हेल्प करती तो हम चंडीगढ़ के लिए भी मेडल लाते और आगे भी निकल पाते और देश के लिए भी मेडल ला पाते। अगर हेल्प मिल जाएगी तो ज़रूर सर करेंगे और लाएंगे, और अपने लिए घर फील करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे तो उनके लिए भी। इस देश की विडंबना ही कहा जा सकता है कि ओलंपिक में मेडल जीतने पर तो खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए बरसाए जाते हैं, लेकिन जब इन खिलाड़ियों को पैसे की सख्त जरूरत होती है, यानी तैयारी के वक्त, तो उन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता। और इसी का नतीजा है कि रितु एक नेशनल लेवल की बॉक्सिंग प्लेयर होने के बाद भी आज मजबूरी के चलते पार्किंग स्लॉट में काम कर रही है। जिन हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स होने चाहिए थे, देश के लिए जिन हाथों को पंच मारने थे, आज मजबूरी में पार्किंग की पर्चियां काट रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ओलंपिक से एक गोल्ड क्यों नहीं आ रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।